जय मसीह की, जय मसीह की। सबका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं आप लोगों से एक बार और निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि सही शिक्षा लोग प्राप्त करें और प्रभु की महिमा कर सकें। जी, ऐसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सब तैयार हैं? जी पास्टर जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आज मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालने जा रहा हूं पवित्र आत्मा की अगुवाई में। जब मैं यहाँ पर बैठा हुआ था और थोड़ी देर मैं कुछ बातों में आज मनन कर रहा था, दोपहर से मेरे मन में पवित्र आत्मा से कुछ बातें चल रही थी और मैं मनन कर रहा था कि परमेश्वर क्या बात है। हमारी चर्च में बहुत कम लोग जुड़ते हैं और कुछ लोग ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, आते हैं और जाते रहते हैं, फिर कुछ नए लोग जुड़ जाते हैं, फिर लोग कुछ चले जाते हैं। तो इन बातों को लेकर मेरे अंदर मंथन चल रहा था। तो मेरे को परमेश्वर ने कुछ वचन दिए। बाइबल जो है विश्वास के ऊपर आधारित है और विश्वास के साथ विश्वास योग्यता वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विश्वास योग्यता, विश्वास योग्यता, विश्वास से ही विश्वास योग्यता शब्द निकला है। जब विश्वास करेगा किसी व्यक्ति पर, जब हमारे और आपके संबंध बन जाएंगे, विश्वास एक दूसरे पर हो जाएगा, तो उसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता यानी विश्वास योग्य बने रहना, किसी के ऊपर से विश्वास ना टूटने पाए, धोखा ना हो, या आप किसी को धोखा ना दे, किसी के साथ छल ना करे। ये विश्वास योग्यता का दूसरा पहलू है। यदि कोई विश्वास योग्य नहीं है तो वो छली है, धोखेबाज है, कपटी है। इसमें श्रेणी आती है, स्वार्थी में श्रेणी आती है। स्वार्थी लोग, धोखेबाज लोग, छली लोग, कपटी लोग विश्वास योग्य नहीं होते हैं। तो बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है? मत्ती उसका 25 और उसका 21 में लिखा है, यीशु ने कहा, उसके स्वामी ने उससे कहा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं में अधिकारी ठहराऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। यहां पर तोड़ों का दृष्टांत दिया हुआ है। तोड़ों का दृष्टांत दिया हुआ है। एक स्वामी था, उसने बाहर जाते वक्त अपने दासों को कुछ तोड़े देकर के गए। एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 दिया। तो जब स्वामी वापस आया तो उसने उनसे उसका हिसाब मांगा। तो क्या हुआ? जिसको लिखा हुआ है, अगर अपन मत्ती 25 उसका आगे पढ़ते हैं, उसका 19 पद में लिखा हुआ है, सॉरी, यहां पर लिखा हुआ है, तब उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार तोड़े दिए हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार तोड़े दिया। यानी वो स्वामी ने अपने दासों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार तोड़े दिए हैं। ये
ये बात जान लीजिए मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आपको भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार तोड़े दिए हैं। आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपको परमेश्वर ने तोड़े दिए हैं। और यहां पर वो कह रहा है कि और तब परदेश चला गया, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर लेन देन किया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर के उसका लेन देन करना शुरू कर दिया। और 5 तोड़े उसने और कमा लिए, लेन देन किया और 5 तोड़े से 5 तोड़े और कमा लिए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमाए, उसने भी लेन देन कर लिया, इन्वेस्ट कर दिया, उन तोड़ों को खर्च कर दिया, तो उसने भी 2 तोड़े कमाए। फिर लिखा है जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी, अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। क्या आपको जो तोड़े मिले हैं उन्हें आपने खर्च किए हैं, इन्वेस्ट किया है, या मिट्टी खोदकर उसमें गड़ा दिया है? कई प्रकार की सेवकाई है बाइबल के अंदर कई प्रकार की सेवकाई है, और परमेश्वर ने हर किसी को सेवकाई दी है। छोटे से लेकर बुजुर्ग तक को सेवकाई दी है। किसी को सेवा करने की, किसी को पहुनाई करने की, किसी को खाना बनाने की, किसी को प्रचार करने की, किसी को पानी पिलाने की, किसी को प्रेरित की, किसी को भविष्यवक्ता की, किसी को पास्टर की, किसी को शिक्षक की, और भी प्रकार की सेवकाई है। और जो आपको तोड़े मिले हैं उनको आपने खर्च किया है या गड़ा दिया है, विश्वास योग्यता को दर्शाता है। और यहां पर लिखा है फिर आगे, हेलो हेलो हेलो, कृपया म्यूट करके रखें। आवाज आ रही है आप सभी को? योगेश कुमार जी जो हैं वो कृपया आपको आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। वॉल्यूम बढ़ाइए, नेटवर्क में आइए। आपकी आवाज हमें क्लियर आ रही है। आवाज क्लियर है आपके पास जी? इधर आपको आवाज नहीं आ रही पास्टर जी। तो फोन में कुछ प्रॉब्लम है आपके सिस्टर? नेटवर्क सही है सर। वॉल्यूम बढ़ाइए। वो भी क्लियर है लेकिन आवाज है लोग कट कट के आ रही है आपकी। तो आपका नेटवर्क गड़बड़ है सिस्टर, नेटवर्क में आ जाइए। और कृपया चर्च के बीच में डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि परमेश्वर को दुख होता है ना। अगर नहीं है तो यूट्यूब में आ जाए, यूट्यूब में लाइव चल रहा है हमारा। यूट्यूब में लाइव चल रहा है। अगर किसी को फेसबुक में प्रॉब्लम जा रही है तो यूट्यूब में आ सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, बहुत दिन के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। परमेश्वर भी जब आएगा तो आपसे और हमसे लेखा लेगा। हर किसी से लेखा लिया जाएगा। मैं बहुत खराई से बोलता हूं, शायद बुरा हूं, बहुत स्पष्ट बोलता हूं तो बुरा हूं, लोगों को शायद तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर तकलीफ होती है तो गोली, कड़वी गोली अगर पी लेंगे तो वो असर कर जाएगी, और अगर कड़वी गोली नहीं पिएंगे तो बीमारी बनी रहेगी। डॉक्टर जब दवाई लिखता है तो कड़वी गोली पिलाता है। हम भी परमेश्वर के दास हैं। ये परमेश्वर का वचन दवाई के समान है और ये कड़वी गोली के समान है। जब ये जाता है अंदर तो बहुत कड़वा लगता है, अगर हलक के अंदर उतर गया तो जीवन बदल जाएगा, और अगर उल्टी कर दिया आपने तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आपसे स्पष्ट बोल रहा हूं, चर्च, जितने भी चर्च में जुड़े हैं, जरूरी नहीं है
कि आपको सिर्फ सुनने की सेवकाई दी है। आपको सुनकर सीखकर लोगों को बताना है, आत्माओं को बचाना है। और जो सेवकाई परमेश्वर ने आपको दी है, जो तोड़े परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उन्हें आपको इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है। मेरे को जो तोड़ा दिया है मैं बिथरा रहा हूं, खुलकर लोगों को बताता हूं, खुलकर लोगों को समझाता हूं और सिखाता हूं। इसलिए मैं बिथरा रहा हूं। जब स्वामी आएगा, मेरे से लेखा लेगा, तो मैं कहूंगा परमेश्वर जो तूने मुझे दिया मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया हूं, खर्च कर दिया हूं। और लिखा है लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसने डबल कर दिया। बैंक में भी डालो डबल हो जाता है 7 साल में। फिर लिखा 5 तोड़े और कमाए और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 सौंपे थे, देख मैंने 5 और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, हे धन्य, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। यीशु कह रहा है, क्या कह रहा है? धन्य, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के साथ आनंद में सहभागी हो, सहभागी हो। यानी यीशु के साथ आनंद में सहभागी हो, दूल्हे के साथ बारात में चल। और फिर लिखा है जिसने 2 तोड़े और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 सौंपे थे, देख मैंने 2 और तोड़े कमाए। उसने कहा, उससे कहा, धन्य, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बस बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। फिर तीसरा जो दास था उसको क्या हुआ? लिखा है तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। तब उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसके पास से ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। अब ये निर्णय आपको लेना है। आप विश्वास योग्य दास हैं कि निकम्मे दुष्ट दास हैं। अगर निकम्मे हैं, हमने अपना तोड़ा लेकर गड़ा दिया है तो हम निकम्मे और दुष्ट हैं। और अगर हमने जो तोड़ा, हमको परमेश्वर ने जो सेवा सौंपी है, जो भी कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपे हैं या जो भी भलाई के काम हमको दिखाई देते हैं और हम उसको नहीं करते हैं, तो हम अपना तोड़ा दबा दिए हैं जमीन के अंदर। जिसके साथ जुड़े हैं उसके साथ विश्वास योग्य नहीं है, तो हमने अपना तोड़ा जमीन में दबा दिया है। विश्वास योग्यता, बाइबल के अंदर विश्वास योग्यता एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि विश्वासी को विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है।
सिर्फ परमेश्वर के साथ नहीं, विश्वास योग्य, अपने परिवार के अंदर विश्वास योग्य, अपनी पत्नी के साथ विश्वास योग्य, अपने पति के साथ विश्वास योग्य, अपने बच्चों के साथ विश्वास योग्य, अपने माँ बाप के साथ विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है। यदि आप पति होकर पत्नी का फर्ज अदा नहीं करते तो आप विश्वास योग्य नहीं है, और पत्नी पति के साथ विश्वास योग्य नहीं रहती है तो वो विश्वास योग्य नहीं है। अगर एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, छल करते हैं, लालच करते हैं, स्वार्थी संबंध बना करके रखे हैं, ये विश्वास योग्यता नहीं है। हमें विश्वास योग्य रहना है परमेश्वर के दासों के भी प्रति, परमेश्वर के प्रति। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं, मैंने अपनी इस सेवकाई के अंदर जो अनुभव प्राप्त किया, मैंने देखा कि जिन लोगों को मैंने बचपन से, यानी जो नए जन्माए हुए बच्चे होते हैं विश्वास में, उनको मैंने चलना सिखाया पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उन्हें मिलना सिखाया, उन्हें सिखाकर सेवक बनाया, उन्हें स्टेज दिया, मंच दिया, उन्हें आगे बढ़ाया, कहीं से भी कुछ रखना छोड़ा, सब कुछ खोल खोल करके समझाया, लेकिन वो मेरे साथ विश्वास योग्य नहीं रहे। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, ये परमेश्वर जानता है, लेकिन यदि उन्होंने मेरे साथ नहीं निभाया फर्ज तो इसका भी लेखा परमेश्वर लेगा। क्योंकि एक माँ बाप होते हैं, माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों की परवरिश करना, बच्चों को देखना, बच्चों को उनकी जरूरतों को पूरा करना और उनका सब केयर करना। तो बच्चे का भी फर्ज माँ बाप के प्रति होता है कि माँ बाप की भी वो केयर करे, और अगर दोनों में से कोई एक अपना फर्ज नहीं निभाता वो विश्वास योग्य नहीं है। इसलिए हर क्षेत्र में विश्वास योग्य रहना, पति को पत्नी के साथ, पत्नी को पति के साथ, बच्चों माँ बाप को बच्चों के साथ और बच्चों को माँ बाप के साथ, सबको परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के दासों के प्रति और परमेश्वर के दास को भी आपके प्रति विश्वास योग्य होना, ये एक नियम है। क्योंकि परमेश्वर लेखा लेगा, हर बातों का लेखा लेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में एक बात लिखी हुई है बहुत सुंदर, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय में लिखा हुआ है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आज वही कठिन समय का दौर है। बहुत कठिन समय है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के भैरी, विश्वासघाती, विश्वास योग्य और विश्वासघाती, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के ही नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। बाइबल बताती है अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे, और ऐसे लोग बाहर के तो होंगे ही होंगे, क्योंकि उनके पास तो वचन नहीं है, लेकिन ये वचन किनके लिए कह रहा है? विश्वासियों के लिए कह रहा है, यीशु को मानने वालों के लिए कह रहा है ये परमेश्वर का वचन। हम में से ही ऐसे लोग होंगे और हैं, तो हमें अपने आप को जांचना है कि हम कितने विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के प्रति
अपने परिवार के प्रति, प्रभु के दासों के प्रति, जो हमको अच्छी शिक्षा देते हैं, जो हमें वचन को खराई से समझाते हैं, वचन की बारीकियों को खोल खोल कर समझाते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं, प्रभु से बात करना सिखाते हैं, स्वर्ग और परमेश्वर के धर्म राज की खोज करना सिखाते हैं, परमेश्वर से बातें करना सिखाते हैं, परमेश्वर से जुड़ना सिखाते हैं, ऐसों के प्रति आपको विश्वास योग्य रहना है। लेकिन देखने में आता है कि ऐसों के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन जो लोग लूटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और अपनी सेवा करवाते हैं, वो डिक्टेटर के समान चर्च के अंदर राज करते हैं, उनके ज्यादा विश्वास योग्य है। तो परमेश्वर, देखने वाला परमेश्वर न्याय करेगा। इस बात को आप अच्छे से जान लें। तो बाइबल के अंदर जो लिखा है, विश्वास के साथ विश्वास योग्यता, विश्वास योग्य दास बने रहना। बाइबल में एक बात और लिखी है, बाइबल में लिखी है कि मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, मरकुस उसका 15 पद से पढ़ेंगे अपन। यीशु ने उनसे कहा, तुम जाकर सारे तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सोचते हैं कि मेरा काम सिर्फ चर्च जाना है, दान दशवांश देना है, प्रभु भोज लेना है और बाकी अपना जीवन जीना है, तो ये गलत फहमी मत रहना। आपसे लेखा लिया जाएगा, परमेश्वर पूछेगा, मैंने तुझे बोला था तुम जाकर सारे। ये बाइबल का जब वचन पढ़ते हैं तो ये चेलों के लिए नहीं है, पास्टरों के लिए नहीं है, प्रेरितों के लिए नहीं है, भविष्यवक्ता के लिए नहीं है, शिक्षक के लिए नहीं है, हर विश्वासी के लिए है परमेश्वर का वचन। जो भी ये पढ़ता है, परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। जब हम पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आपको सुसमाचार प्रचार करना है। प्रेरितों के काम की कलीसिया पढ़ेंगे अपन। प्रेरितों के काम के दिनों में जो कलीसिया होती थी, उनमें कई प्रकार की सेवकाई बांटी गई थी। आप पढ़ें बाइबल को, पूरी कलीसिया में सेवकाई बांटी गई थी और सेवकाई की जाती थी। प्रार्थना करने की भी सेवकाई है। कलीसिया लव लगा करके प्रार्थना करती रहती थी, ये भी एक सेवकाई है। प्रार्थना योद्धा बनना, ये भी एक सेवकाई है। बहुत सारी सेवकाई है। किसी की मदद करना, ये भी सेवकाई है। सेवकाई को मदद करना, बिजनेस से कमा करके, ये भी एक सेवकाई है। मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, अभी भी बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जो 90% परमेश्वर को देती है अपनी कमाई का। जॉनसन एंड जॉनसन और भी कंपनियां हैं, मैं ज्यादा नाम भूल रहा हूं उनके। ये 90% अपनी कमाई का हिस्सा परमेश्वर को देती हैं, सेवकाई के लिए देती हैं। ये भी एक सेवकाई है। तो कई प्रकार की सेवकाई है। ये आपको जब प्रार्थना में रहोगे, बोझ के साथ रहोगे, परमेश्वर आपको बोझ डालेगा, आपको परमेश्वर बताएगा, आपके अंदर बोझ आएगा, ऐसा कर। मेरे अंदर जो बोझ आता है मैं वैसा करता हूं। मुझे पता चला मुझे मेरी अपोस्टल की सेवकाई है। मैं एवेंजलिस्ट जरूर लगाता था अपने नाम के आगे, क्योंकि एवेंजलिस्ट तो हर किसी को परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन मेरी एक्चुअल सेवकाई पास्टर तैयार करना, प्रचारक तैयार करना, प्रेरित तैयार करना, भविष्यवक्ता तैयार करना, टीचर तैयार करना, चर्च इस्टेब्लिश करना। बहुत सारे चर्च इस्टेब्लिश करता हूं मैं। तो जो मेरी सेवकाई है,
मुझे बोझ आता है और मैं वैसा करता हूं। सिखाने की भी सेवकाई है। तो आप जब प्रार्थना में बने रहेंगे, आत्मिक जीवन में रहेंगे, आत्मिक मंडल में रहेंगे, तब आपको आपकी कॉलिंग पता चलेगी, आपको आपकी सेवकाई पता चलेगी, आपके ऊपर बोझ आएगा। मेरी जो माँ थी उनको पहुनाई करने की सेवकाई थी। कटनी के अंदर जो भी दास आते थे, कटनी शहर के अंदर, वो सारे दास मेरे घर आते थे। मेरी माँ उनकी सेवा करती थी। रात को 12 बजे भी अगर 10 लोग आ गए, 15 लोग आ गए, इतनी तेजी से वो खाना बनाती थी। खाना बना करके उनको फटाफट खाना खिलाती थी। और मेरे घर में रुकने का बहुत बड़ा घर था, उसमें घर है, उसमें इंतजाम उनको 4 कमरे उनको दे दिए थे, बड़े बड़े 4 कमरे। वो पहुनाई करती थी और लोगों की मदद भी करती थी, सेवकों की। कोई भी सेवक मेरे घर से खाली नहीं जाता था। कोई भी सेवक मेरे घर से खाली पेट नहीं जाता था। कोई भी सेवक आधी रात को मेरे घर से दरवाजे से आकर के लौटा नहीं। वो आता था, रुकता था। कोई भी आ जाए, सेवक के अलावा हमारे गांव से लोग आते थे, जान पहचान के लोग आते थे, मेरी माँ उनकी भी सेवा करती थी। पहुनाई करने की सेवकाई थी उनकी, सेवा करने की सेवकाई थी उनकी। ऐसे बहुत सारी सेवकाई होती है। तो हमें सेवकाई मिली हुई है। फिर यहाँ पर एक वचन है, मत्ती उसका 24 अध्याय उसका 45 पद से पढ़ते हैं अपन। तो लिखा है, अतः वह विश्वास, यहाँ पर लिखा है विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास, हेडिंग लिखा हुआ है। विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आए तो हमें और आपको सेवा करता हुआ पाए। हम अपनी सेवा में लौलीन रहें। जो सेवा परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम करते हुए पाए जाए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी आकर अपने नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराए कि समय पर उन्हें भोजन दे। अब भोजन सिर्फ खाने भर से नहीं है, वचन भी भोजन है और भी काम भी है। तो लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। आज हमारे जीवन में अगर परेशानी और समस्याएं हैं, आपके घरों में परेशानी और समस्याएं हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप अपने आप को जांचें, आप विश्वास योग्य हैं कि नहीं। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोहता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो। यानी जो दुष्ट दास है उसका स्वामी ऐसे समय में आएगा जब वो बाट जोहता ना हो और घड़ी जिसे वह जानता ना हो, तब उसे भारी ताड़ना देगा, उसका भाग कपटियों के संग ठहराएगा, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। अब ये निर्णय आपको और हमें करना है कि आप धन्य दास हैं कि दुष्ट दास हैं। अगर आपके जीवन में अभी भी कोई कमियां पाई जाती है, बाइबल को अच्छे से पढ़े और अपने आप को काटना छाटना शुरू कर दे। पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा मुझे बनाइए, और पूरी रीति से समर्पण कर दे परमेश्वर के चरणों पर। अपने मन सोच विचार को बदल ले, अपनी मानसिकता को बदल ले, अपने नजरिए को बदल ले।
हमें विरासत में बहुत सी चीजें समाज से मिलती है, परिवार से मिलती है, पूर्वजों से मिलती है, यानी बहुत सारी चालाकी, छल कपट, स्वार्थीपन, लालचीपन, मतलबीपन, ये बहुत सारे समाज के अंदर पीढ़ियों से रहता है। अगर ऐसा है तो ऐसे बीज को मार डालें, काट डालें और बदल डालें अपने आप को, नम्र और दीन बन जाएं, परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बन जाएं, परमेश्वर से अपने संबंध अच्छे कर ले, अपने परिवार में संबंध अच्छे कर ले, अपने चर्च में संबंध अच्छे कर ले, सेवकों से संबंध अच्छे कर ले। नहीं तो जब परमेश्वर आएगा तो फिर दो ही काम होगा, या तो वो उसे अपनी सभा में अपने साथ सहभागी बनाएगा खुशियों में, आनंद में, या तो जहां दांतों का पीसना और रोना है, चीख और चिल्लाहट है, उस जगह डाल देगा। तो दो जगह है जहां निर्णय आपको और हमें करना है कि जाना कहां है। बाइबल हमारे पास है। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत चालाक मसीही लोग पाए जाते हैं, चालाकी भरी होती है अंदर, तो चालाकी काम नहीं आएगी, स्वार्थीपना काम नहीं आएगा, लालचीपन काम नहीं आएगा, बेईमानी काम नहीं आएगी, विश्वासघाती लोग काम नहीं आएंगे, कपटी निपना नहीं चलेगा। ये सब सांसारिक बातें हैं, शारीरिक बातें हैं। आत्मिक लोगों के साथ ये सब चीजें नहीं रहती हैं। हमें आत्मिक बनना पड़ेगा, शारीरिक बातों को अपने जीवन से खत्म करना पड़ेगा, उन्हें मारना पड़ेगा, तब जाकर के हम विश्वास योग्य दास कहलाएंगे। परमेश्वर ने जो हमें सौंपा है, अच्छे भंडारी के समान भंडारण करेंगे, अच्छे विश्वास योग्य दास के समान इन्वेस्ट करेंगे, उसे खर्च करेंगे। लिखा यीशु मसीह ने कहा, जिसको एक दिया था, कम से कम तू सुनारे के पास चला जाता और ब्याज में चलवा देता उसको, तो कम से कम मुझे ब्याज ही तो मिलता। लेकिन उसे गड़ा दिया उसने। अरे बोले देखा जाएगा, अरे छोड़ो हटाओ, अरे बोले क्या देना, क्या करना इनके लिए, अरे बहुत सारे पाई के 50 लोग पड़े, कहाँ कहाँ करे, कहाँ कहाँ दे, किसकी किसकी सेवा करे। ये लापरवाही नहीं चलेगी। चुनना है, चुनाव आपका है। जब आप चुनाव करेंगे पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे। मैं बहुत सारे लोगों की गवाही सुनता हूँ। बहुत सारे लोग भटकते हुए जब आए तो उनको यही दिखाई दिया कि राकेश लाल सही आदमी है। प्रभु ने उनको बताया, कई लोगों को बताया, कई लोगों को सपने में बताया, कई लोग ढूंढ रहे थे, अचानक वीडियो आ गया सामने। ये बातें आज से नहीं, जब से मैंने सेवकाई करना शुरू करी है तब से प्रभु ने बहुत अद्भुत अद्भुत तरीके से लोगों को जोड़ा, लेकिन वो विश्वास योग्य नहीं रहे। परमेश्वर पूछेगा कि मैंने तुझे दास से जोड़ा था अपने, तो उसके साथ कितना विश्वास योग्य रहा। यदि उसके साथ तो विश्वास नहीं योग्य नहीं है तो मेरे साथ क्या विश्वास योग्य होगा। आज हम जिनको देखते हैं अगर उनका आदर नहीं करते हैं तो जिसको नहीं देखा उसका आदर कैसे करेंगे। बाइबल हमें बताती है। इसीलिए अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखने के लिए कहा गया है। अब हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखते, खुदा से क्या प्रेम करेंगे जिसे नहीं देखा। परमेश्वर के दास का आदर नहीं करते, परमेश्वर की दास की आज्ञा नहीं मानते, जिस परमेश्वर को नहीं देखा उसकी आज्ञा क्या मानेंगे। ये एक नियम बनाया है परमेश्वर ने, एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के अधीन रहना है। बाइबल में लिखा परमेश्वर के दासों के अधीन रहो, एक दूसरे के अधीन रहो, विश्वास योग्य रहो। तो हमें विश्वास योग्य बने रहना है ताकि परमेश्वर हमें जब आए देखे, नहीं ये इसने बहुत ईमानदारी से काम किया, ये विश्वास योग्य दास है,
उसे धन्य कहेगा। कितनी बड़ी बात है, हे धन्य दास, कितनी बड़ी बात है। यीशु जिसे धन्य कहेगा। तो प्रभु यीशु जिसे धन्य कहे वो कितना सौभाग्यशाली होगा। तो हमें ऐसा ही बनना है कि यीशु हमें धन्य कहे। यीशु हमें कहे, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, आ मेरे साथ चल। तो हम लोग अगर ऐसा चाहते हैं तो बहुत ध्यान से चलें, बहुत सोच समझ करके चलें, और बहुत सोच समझ करके जुड़ें, और बहुत सोच समझ करके वचन को ग्रहण करें। क्योंकि बहुत सारे वचन रूपी जंगली बीज भी हैं और खमीर भी फैलाए जा रहे हैं, जो बड़े मीठे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। एक वचन है, मिल जाता है मुझे तो मैं बताता हूँ। उसमें लिखा है कि ऐसा लिखा हुआ है, 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, परमेश्वर और मसीह यीशु, उसका 4 अध्याय में लिखा हुआ, परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवितों और मरों का न्याय करेगा, उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू इन सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। मालूम है कितनी सही बात लिखी हुई है। अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों में लगाएंगे। खरे वचन हजम नहीं होते। अरे बहुत स्ट्रिक्ट बात बताते हैं पास्टर जी, बहुत खरी शिक्षा देते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। कई लोग सुनने में डरते हैं, कई लोग वचन की गहराई में उतरने में डरते हैं। बोले नहीं भैया, हमको वचन ज्यादा नहीं जानना, जितना हम जानते हो उतना ही काफी है। उनको ऐसा डरा दिया गया है, जितना ज्यादा जानोगे उतना ज्यादा हिसाब लिया जाएगा, ऐसा डराया गया है। लेकिन उनको ये नहीं बताया गया है कि बेटा न्याय तो बाइबल से ही होगा, परमेश्वर का वचन ही न्याय करेगा और सब वचनों में तुझे खरा उतरना है, सिद्ध बनना है। बिना सिद्ध बने स्वर्ग जा ही नहीं सकते। और सिद्ध बनने के लिए वचन में जो चलेगा, वचन में जो नहीं चूकेगा, वही सिद्ध मनुष्य है। तो क्या करते हैं, वचन में चूकना उन्हें मंजूर है, लेकिन वचन की गहराई जानना मंजूर नहीं है। ज्यादा वचन को पढ़ना, ज्यादा वचन को फॉलो करना मंजूर नहीं है। बोले नहीं भैया नहीं, हम ज्यादा नहीं सुनना चाहते। हमसे पास्टरों ने कहा है ये बात, जितना जानते हैं उतना ही सफिशिएंट है, ज्यादा नहीं जानना हमें। हमारा काम है चर्च लेना, प्रचार करना, प्रभु भोज देना, गाना बजाना करना और अपना मद मस्त रहना, बस इतना ही काफी है। प्रभु हमें ले जाएगा सर। गलत फहमी में है, बहुत गलत फहमी में लोग जी रहे हैं। तो कानों की खुजली के कारण क्या लिखा है, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों में लगाएंगे। आजकल मोबाइल चल रहा है, सारा दिन मोबाइल, शाम को डेटा ही नहीं बचता है मीटिंग में अटेंड करने होने के लिए। क्या करें ब्रदर, डेटा ही खत्म हो जाता है। वो बच्चे ने चला डाला, कहीं उसने चला डाला या मेरे से खर्च हो गया तो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं। भैया मैं बताऊं,
25 रुपए का 2 GB आता है, 15 रुपए का 1 GB आता है। मीटिंग अटेंड करने के लिए 15 GB का डेटा डाल ले। और मैं कहूँगा कि वो जो आ रहे हैं आजकल शॉर्ट बन के छोटे छोटे, या फिल्मों की कटिंग आती है, या जो भी आता है हंसी मजाक चुटकुले नाटक, उनको देखना बंद कर दे। क्योंकि बाइबल कह रही है सत्य से कान फेर कर कथा कहानियों में लगा लेंगे। और बहुत सारे लोग इसके एडिक्ट बन चुके हैं, शैतान ने एडिक्ट बना लिया है। तो निकल आए, सच्चाई खराई वचनों को सुने, देखें कौन खरी शिक्षा दे रहा है। क्योंकि खरी शिक्षा कड़वी गोली के समान है। अगर कड़वी गोली पी लेंगे तो बुखार बीमारी भाग जाएगी। तो कड़वी ही गोली पिए जो खरी शिक्षा देता है, खरी शिक्षा को ही सुने। चिकनी चुपड़ी शुगर कोटेड बातों को सुनना बंद कर दें। जो वचन आपको चिकनी चुपड़ी वचन बता रहे हैं ना, अंत के दिन में मालूम क्या होगा? जब यीशु आएगा तो छोड़ दिए जाएंगे, तब छाती पीटेंगे, किड़किड़ाएंगे, दांतों को पीसेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, कुछ काम ना आएगा। तो अभी कड़वा सुन ले, खरी शिक्षा को ग्रहण कर ले, जिससे जीवन बच जाएगा। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। ऐसे भी वर्षन खत्म हुआ, बहुत सारे छोटे जी, मैं गवाही देना चाहता हूँ मेरी। हाँ जी। जय मसीह पास्टर भैया, जय मसीह की। जय मसीह की सीख निकता पूरी करेसिया को जय मसीह की। जय मसीह की। दुर्गाराम भैया कुछ बोलना चाहते हैं, नथानियल भैया। जी, मैं गवाही देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो आप घर पे जितने लोग बने हैं ध्यान से सुनेगा। तो मेरी गवाही ये है कि पिछले संडे को जब मैंने परमेश्वर के लिए मेरा पर्स खाली किया, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी इंसान को दे रहा हूँ या किसको दे रहा हूँ। मैंने परमेश्वर के लिए किया। और मैं परमेश्वर से बात करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरा पर्स फिर से भर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? जी। जी, सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जब हम पीडीएस बोलते हैं तो किसके लिए बोलते हैं? परमेश्वर के लिए, ना कि किसी इंसान। मैं ये कहता हूँ कि जब हम विश्वास के साथ बोलते हैं तो परमेश्वर यहोवा यही इंतजामी परमेश्वर है, वो तो हमारा इंतजाम करता है। तो परमेश्वर ने सच में, मैंने नहीं सोचा था मेरे पास होगा या नहीं होगा। मैंने मेरा पर्स खाली कर दिया परमेश्वर के सामने। मैं पहले तो सोच रहा था मैं दूं या नहीं दूं, मेरे ऐसे मन में आ रहा था दूं या नहीं दूं। मेरे पास तो पैसे नहीं है, पैसे आते भी नहीं है मेरे पास, मैं कैसे दूं? 100, 200, 300 बचे रहते तो मैं कैसे दूं? मैं ऐसे सोच रहा था। फिर मेरी परमेश्वर के आत्मा ने बोला पूरा पर्स ही खाली कर दो। तो मैंने परमेश्वर का सुना और मैंने कर दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने 100 गुना फिर से लौटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हेलो, जय मसीह भैया। मेरी भी गवाही है भैया, दानियल भैया की तरफ। जी भैया। मैंने परमेश्वर के लिए जब से है ना बोनस। एक सेकंड ब्रदर, एक सेकंड। मैं पिन कर दूं। हाँ जी ब्रदर। हाँ भैया, मैं भी जब से मैंने परमेश्वर के लिए बोना शुरू कर रहा है, बहुत हम भैया 8 साल से रहते हैं, जब से हम परमेश्वर में 7 साल से। लेकिन जब से आपकी मीटिंग में हम जुड़े हैं 2 से 3 महीने से, पहले भी जुड़े थे लेकिन बीच में हम थोड़ा बस नहीं हो पाए थे, मतलब जुड़ नहीं पा रहे थे जी। तो अब जब से जुड़े हैं, जब से मैंने बोना शुरू करा है, और मैं चलाता हूँ ऑटो, अभी मैं ऑटो ही चला रहा हूँ, तो मेरी वीडियो क्लियर नहीं आ रही होगी आपको। जी जी जी। और अब मेरे को ये समझ लीजिए, मुझे है ना खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता, इतनी परमेश्वर मुझे वो देता है सवारी, फिर मैं खाना ही खाना है, बड़ा मुझे टाइम नहीं मिलता। प्रेज तो द हम लॉर्ड। जब भी परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारा वो नहीं रखता बकाया, वो हमें 30 गुना 60 गुना जो लिखा है वचन में वो हमें देता है। तो हमें उसके लिए हमेशा विश्वास होकर रहना चाहिए। तो यही मेरी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को जो देंगे तो परमेश्वर हमें उसको डबल ट्रिपल करके परमेश्वर हमें जरूर देते।
प्रेज द सबको लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया, जय मसीह। हालेलुया। बहुत सुंदर गवाही है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ऐसा उदारता से देना है, हिला हिला करके देना है। मुझे नहीं देना है आपको। इन लोग देखते हैं कि अरे प्रभु को दास को जा रहा, नहीं, आप प्रभु को दे रहे हैं। जब आप प्रभु को दे रहे हैं और इस विश्वास से दे रहे हैं तो प्रभु किसी का कर्जदार नहीं होता। भाई नरेश की गवाही है कि उन्हें खाने की फुर्सत नहीं मिलती है। भाई नथानियल की गवाही है कि 100 गुना परमेश्वर ने उन्हें लौटा दिया। अद्भुत है परमेश्वर। और बहुत सारी गवाहियां हैं चर्च के अंदर, अद्भुत अद्भुत गवाहियां हैं। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जी आप यहाँ आएंगे हमारे यहाँ? जी, मैं सभी बोलना चाहूँगा परमेश्वर डाला कि हम जब दान विश्वास जो दान भेंट देते हैं परमेश्वर को, तो शैतान क्या मन में डालते हैं कि हमारे पास नहीं है, हम उनको दे देंगे तो हमारे पास नहीं बचेगा। क्योंकि हमारे मन में ऐसा एक ख्याल आ जाता है कि हमें नहीं देना चाहिए, ये लोगों को होता है ऐसा, सबके साथ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन शैतान ये ऐसी बातें डालता है कि इसको नहीं देना, ये अपना काम करते हैं, ये तो अभी